व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार की व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ने अथवा किसी स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वर्ष धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नियुक्त होकर भगवान बृहस्पति देव की स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर में किसी कक्ष में छोटा अथवा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में भी जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा से पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। बृहस्पतिवार की व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन, दूसरे पीले रंग का खाद्य पदार्थ सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष व नारी व सिर बाल न कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत कथा में पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था, प्राप्ति तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दान से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों को सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। वह प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेले वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे के पास आए, भिक्षा मांगने आए तो साधु रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब पेशी कृपा करे कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर निर्धन कुंवारी कन्या का विवाह करो, साथ यज्ञ आदि करो। इस प्रकार करने से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजस कहना, हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार सत बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु को बताना सारे कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार बीते उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो दूसरे देश, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाएगा। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन व्यतीत करना पड़ा। तो अब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी नगर मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सरबेजर मांग के ले आया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी से बहन से कहा कि हे रानी बहन, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सरबेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लुटकर रानी से बोली, है आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। आप अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा यही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हो गया था। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर गई। बहन कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती नहीं तब तक हम लोग ना उठते और ना बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। को दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सरबेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां से एक घड़ा बेजर मिल गया। उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई उसने, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, हमको जब अत्र नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ले जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में, वृक्ष के जड़ में दीपक जलावे। उस दिन एक सौ भोजन करे, भोजन में पीले खाद्य पदार्थ करे, कथा के सुने। इस प्रकार करने से गुरु
गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने बहन के घर लौट आई और रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़ सलसा चना और गिरबीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जरूर विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से, दोनों बहुत दुखी हुए थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया, दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करो। दासी भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। रानी बोली, रानी जी भोजन करो। रानी को भोजन करने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमें व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगे, भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर दिया। नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान के व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था ना, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, तुम्हें पहले तरह आलस्य हो तो बड़ी मुसीबत, हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करो, पहले लगभग ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बागों की शादी का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़े तथा स्वर्ग पर आकर प्रीत प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं। कोई गुरु भगवान ने प्रार्थना करके उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके रात्रि को राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः को उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपथ छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजर करना पड़ा। उसी समय जंगल बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे के पास आकर बोले, हे लग रहा है, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने रानी और संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। बृहस्पति भगवान अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की गुड़ और जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को रानी में व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रजना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसका कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु इसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न पूजा पाठ करती थी। वह सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। पत्नी को बहुत समझाती थी, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर बनी होने लगी और बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की जप करती थी। बचपन से ही अपने बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी और अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती थी। पाठशाला जाने के बाद में रहती थी, वही जब संपन्न हो रहे सब उनको घर बीन कर ले आती थी। एक दिन उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जो को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब जो भी रहते बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसमें वह जल साफ करने लगी, परंतु उसकी मां वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि उस कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस नगर राजकुमार वहां से होकर निकला और उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो साफ करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजकुमार राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तेरा अपमान किया अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारे उसके साथ अवश्य विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की का घर पता बतलाया। मंत्री ने उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता घर में पहले की भांति गरीबी निवास हो गई।
अब भोजन कहाँ से आए? अन्न बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन कर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह कर ब्राह्मण का सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती थी और वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक सुख लोग भोग कर स्वर्ग प्राप्त गया। इस तरह कहने के प्रसाद देता वहां से लोग भोग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिनों से अधिक धन मिला। राजा चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसकी सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के भोज में सभी लोग सम्मिलित पहुंचे। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के भोज में सभी वासी सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़ाई कुछ देर पास पहुंचा, इसीलिए उसको अपने साथ राजा महल ले गए। जब राजा लकड़ाई को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसी समय रानी को दृष्टि उस खूंटी पर जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़ाई जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे कि न जाने कौन से कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव एक साधु के रूप प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति देव की कथा ही नहीं कही जिसके कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले पड़ेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा प्रातःकाल उठा और हार खूंटी पर टंगा देकर लकड़ाई को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की में सुंदर बस आवेशन भेंट विदा कर दिया। गुरुदेव के आगमन से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग धर्मशाला मंदिर बने हुए थे। यह सब पूछा कि यह सब किसका बाग धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य भी आया और गुस्सा भी आया। तभी रानी ने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गया, तो वो हमारी ऐसी हालत कर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी रानी का अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो क्रोध करके अपनी तलवार निकालो। पूछने लगा, बताइए सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना में 3 बार व्रत करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब राजा की दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी तथा 3वें दिन वह कहता था। राजा ने एक रोज विचार किया, चलो अपनी बहन की हो आवे। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के चल दिया। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भैया, तू मेरे उससे कथा सुन ले। तो कुछ आदमी बोले, मेरा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा को हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त तो राम राम करते हुए खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। किसान खेत में हाल चलाता मिला। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, तू मेरे उससे कथा सुन ले। तो किसान बोला, जब तक मैं तेरा कथा सुनूंगा तब तक हरिया जोत लूंगी, जा अपना कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते बेल पसार खाकर गिर गया तथा किसान का पेट का बहुत दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई तो यह सब देखा तो अपने पुत्र से पूछा, बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी उस घोड़सवार के पास गए और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के घर पहुंचते हुए उसने सुबह देखा कि सब भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया जो मैं तेरी कथा सुन ले? तो बहन बोले, भाई यह देश ऐसा है, पहले के हम लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पुरुष में होते कोई देखा हो, ऐसा कहकर बहन देखने चले गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है इसके 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो वह अपने भाई से कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही और लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगी, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन बोली, हे भाई, अपने भाई से जाने के आगे मंगी। सास बोली, चली गया, परंतु अपनी लड़की को मतलब जाना, क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती है। राजा
की बहन बोली भाई मैं तो चलूंगा परंतु कोई बालक नहीं जागा। तब राजा ने कहा जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा हम निसंतान है इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। तब रानी बोली हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा हे राजा सभी सोच त्याग दे तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने बाद रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब यह सब शुभ समाचार सुने तो राजा की बहन ने अपनी भाभी को बधाई देने आई। तब रानी बोली घोड़ा चढ़कर नहीं आई गधा चढ़ी आई। तो बहन बोली भाई मैं इस प्रकार न होती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे है जिसके मन में जो मनोकामना रहती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करते हैं बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आरती बृहस्पति देव की। जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामित निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े तेरे प्रभु पर कट हो कर द्वार खड़े तेरे। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी विषय विकारी मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रभु तो चलिए यहाँ बृहस्पति देव की कथा समाप्त हुई और आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए और आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग को भगवान ज़रूर फल देंगे साथ में मुझे भी देंगे। तो गाइज कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जो भी बृहस्पतिवार को इस कथा को सुनते हैं उसकी भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और साथ में मेरा भी करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना सारा कथा में कर ली और पूजा की विधि भी मैं कथा के माध्यम से इसी में बता दी। तो दोस्तों आज का व्लॉग अगर आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यही है हमारी बृहस्पतिवार की कथा, इसको आप लोग सुन के अपनी कथा को पूरा कर सकते हैं। जिनको जो भाई बहन को पढ़ना नहीं आते हैं पूजा के समय इस वीडियो को चलाइए और अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। बाय।